कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। थोड़ा सा मैं इसके लिए कुछ पॉइंट देता हूं, उन्हें भी एक नजर देखिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम को स्पीड टाइम बनाना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। एक ही लाइन ध्यान रखिएगा, बट वेलोसिटी कैन बी। ठीक है। अब आपके सामने एक ग्राफ आता है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसको कन्वर्ट कर दो स्पीड टाइम ग्राफ में। सर आपको कैसे पता चला? पहला वाला भी वेलोसिटी है, देखो ना यार, नेगेटिव में भी गया है तो वेलोसिटी ही होगा। तो ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल आ जाएंगे। तो ये यहां से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए बी तक में, लेकिन उसके बाद जो नीचे गया तो नेगेटिव तो कहीं हो नहीं सकता। आप ये टाइम को मिरर मान लो, और मिरर के नीचे जितने पॉइंट हैं, मान लो 1 2 3, तो इनमें जो नेगेटिव है उसके बदले जो पॉइंट आप ढूंढोगे वो 1 2 3 पॉजिटिव में ढूंढोगे। मतलब मिरर इमेज बना दो इस ग्राफ का, तो नीचे वाले ग्राफ का मिरर इमेज कैसा होगा? तो नीचे वाले ग्राफ का मिरर इमेज ऐसा होगा, सी डी। तो ये जो सी और डी था, उसमें सी यहां से कट के यहां चला आया सीधे ऐसे। इससे क्या हुआ, जो जो इस वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड, -30 मीटर पर सेकेंड था, उसको स्पीड में बदलोगे तो +10 +20 +30 वैसे ही। तो आप क्या करो, दिमाग में मिरर सोचो और अपोजिट ले आओ ग्राफ को। सर मुझे तो मिरर इमेज बनाना नहीं आता, तो अभी मत बनाना, ऑप्टिक्स पढ़ लेंगे 12th में, उसके बाद बना लेना। 10th में नहीं छूट गया तो कोई बात नहीं, 12th में फिर पढ़ाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल और देख लो। यहां देखो एक एग्जाम्पल और, आपके सामने ये ग्राफ है, वीटी ग्राफ। यदि इसको कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम में, तो यहां तक का तो ठीक है, ए से बी तक का ठीक है, लेकिन बी से सी जो आप जाते हो, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। उसका मिरर इमेज बना दो, वो ऊपर ले आओ, ए बी सी। जिनके ये समझ में आ गया हो प्लीज हैंड राइज कर दें। अपराजित, तुषार, यश, बालक कुछ हेल्प करो हैंड राइज करके। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पेज पे आओ। आपके सामने आता है वेलोसिटी, तो काम कर गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहां पर कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, may increase
and decrease with time. But distance will be positive only and never decreases during motion. ये डिस्टेंस कौन सा है? ट्रेवल डिस्टेंस। ये नहीं कि कहीं किसी पॉइंट से डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप घर से निकले और टहल कर पार्क में चले आए घर तक वापस, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो कहोगे, लेकिन डिस्टेंस तो ना जीरो होगा। डिस्टेंस तो जितनी देर चल रहे हो काउंट ही होता जा रहा है, बढ़ेगा ही। और ये कभी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इनका क्या लफड़ा है कि आपके सामने में यदि एसटी ग्राफ दे रहा है और वो कुछ इस तरह का है, और आपसे कहा गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, ये ऐसे, और यहां आप नीचे आते, तो ध्यान से देखना, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता। आप मिरर जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहां मान लो, और वो जो नीचे आया है ना, ओ से ए तक का कहानी तो ठीक, ओ से ए, लेकिन अब ये बी नीचे नहीं ला सकते तुम, उसका मिरर इमेज बनाओ। तो जितना ये नीचे है उतना ऊपर, जितना ये पॉइंट नीचे है उतना ऊपर, जितना नीचे ये पॉइंट है उतना ऊपर। मतलब वो हाथी के सूंड की तरह जो नीचे गया है उसके बदले ऊपर बनाओगे। कुछ के तो जरूर समझ में आया होगा, हैंड राइज करो, देखते हैं क्या हाल है। बाकी घबराना मत, हाथी का सूंड फिर से बना लेंगे। सूरज, शोभित, पार्थ, लव, बालक कुछ सहयोग करो हैंड राइज करके। सर ये वाला एक बार दोबारा से समझा दो। चलो मुझे ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक बढ़ा है या घटा है? सर अरे बढ़ा है। बोलो, और पॉजिटिव है या कम हुआ है निगेटिव है? अरे ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट सर ओ से तो बड़ा है बढ़ा सर है। बड़ा है हाँ, और पॉजिटिव है या निगेटिव है? सर पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव है सर। तो डिस्टेंस में कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ तक डिस्टेंस का रूल फॉलो हो रहा है। ए से बी में क्या हुआ? सर डिक्रीज तो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, क्या डिस्टेंस डिक्रीज होगा? नो सर वो तो जो नीचे आ रहा है उसके बदले तुम्हें क्या करना है? ऊपर ले जाना है इसे। तो ऊपर कैसे भी ले जा सकते थे तुम तो जब तुम्हारे हाथ में कलम है तो तुम क्या करोगे? सर देखो, ओ से ए तक तो हम ऐसे नीचे लाए, ए से बी वाला जो है मैं ऐसे ले जाऊंगा, ए से बी। कोई कहेगा कि नहीं सर, मैं तो मेरी मर्जी, मैं ऐसे ले जाऊंगा ए से बी। और तीसरा वीर उठेगा, कहेगा कि मैं सर ऐसे ले जाऊंगा ए से बी। तो कौन सा सही होगा? उसके लिए मैं लॉजिक दे रहा हूं, तुम अपना अकल मत लगाओ। क्या लॉजिक दे रहा हूं? मिरर इमेज बनाओ। सर मैं तो मिरर देखते ही क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, 12th तक छोड़ते रहो, 12th में फिर मिरर दिखाऊंगा। यहाँ मिरर यदि बना दोगे तो सोचो, मान लो 2 मीटर वापस आया तो 2 मीटर नीचे जाने के बजाय तुम 2 मीटर ऊपर ले जाओ। 6 मीटर नीचे आया तो 6 मीटर ऊपर ले जाओ। 7 मीटर नीचे आया तो 7 मीटर ऊपर ले जाओ। ये ग्राफ, ये बी डैश वाला ग्राफ चुनोगे। ये बात समझ में आई मिरर इमेज कैसे बनता है? यस तो सर जितना आ गया। पॉइंट आगे रहता है, नीचे रहता है, उतना ही ऊपर तुम बनाते हो। जितना नीचे रहता है उतना ऊपर, जितना नीचे रहता है उतना ऊपर मिरर से। तो जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिला वहां तक तो डिस्टेंस में कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या करते हम? उसके बाद क्या करते? तो देखो, हाथी का सूंड ऊपर गया, ऊपर वाले ये दोनों हमने हटा दिए, और ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया, नीचे से यहाँ गायब करो, यहां से यहां तक आएगा फिर ऊपर ले गए। ये है डिस्टेंस टाइम।
यदि आपको ये समझ में आता है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना, और यदि आ जाए तो बहुत बढ़िया। किसी को फिर से समझना है तो बताओ। क्या बताऊं शोभित, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, अब आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। तो एक पॉइंट मैंने और एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया आज। एक तरीका तो मैंने ये कहा था कि कुछ ग्राफ को आप पहचानते हो, जैसे ही ये पैराबोला दे देगा तो उछल पड़ोगे। क्या उछल पड़ोगे? एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ए हो गया कांस्टेंट, ए हो गया निगेटिव, और उससे ये भी पता चल गया v बराबर u माइनस ए टी, स्ट्रेट लाइन। यदि ये तो एक्स इससे टी मुझे ग्राफ कैसे है पता चला तो फिर से बोलो, v इक्वल टू u माइनस एटी कैसे पता चला? किसका ग्राफ बनाओगे? यदि v का ग्राफ बनाते हो t के साथ तो v का मैक्सिमम पावर कितना है इक्वेशन में? 1 t का मैक्सिमम पावर कितना है इक्वेशन में? 1 तो 1 वाले जो इक्वेशन होता था y इक्वल्स टू mx प्लस c, वो क्या सर्किल बनाता था? नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा था कि हमें s इक्वल टू ut माइनस हाफ ए स्क्वायर से वाली रिलेशन कैसे मिलेगी v इक्वल टू u हाँ, माइनस पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है? क्वाड्रेटिक। मतलब एक मैक्सिमम डिग्री टू। अरे मतलब कौन एक पैराबोला का इक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का कैसा होता है इक्वेशन? क्या बनता है ये बताओ। पैराबोला तो पैराबोला पैराबोला है तो क्यों नहीं तुम्हारे दिमाग में आएगा एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर? सर, ये अब आ गया पूछो सर दिमाग में। माइनस ए क्यों आएगा? तो ओ से ए में सर वो देखो स्लोप कम हो रहा है, एक्सप्रेशन निगेटिव यस सर, होगा। फिर से सुन ले आदित्य बालक, ओ से ए में बोलो स्लोप के बारे में, ओ से ए का स्लोप, ओ से ए स्लोप के बारे में बोलो। सर डिक्रीजिंग है, इतने से नहीं काम चलेगा, पॉजिटिव बोलो डिक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तब क्या कहोगे? स्लोप माने भी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो दो रो क्यों रहे हो, निकल के तो आ गया नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर को सॉल्व करोगे एस जीरो रख के, तो t के दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव? एक जीरो आएगा और दूसरा पॉजिटिव आएगा, सोच के देखो। यदि पैराबोला का ये इक्वेशन यदि माइनस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं आता तो t का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, वो कर्व उधर चला जाता, इधर थोड़े ना आता। चलो छोड़ो, ये ए नेगेटिव का ये तरीका समझ में आया, स्लोप देख के डिसाइड कर सकते हैं। यस सर। बड़ी खुशी की बात है। तो बीटी ग्राफ कैसा बन जाएगा? शुरू में ज्यादा स्लोप है, वो स्ट्रेट लाइन कम होते चला गया। एटी ग्राफ कैसे बन जाएगा? एटी ग्राफ बन जाएगा नीचे कांस्टेंट। एक पेज और बदलता हूं, यहां चेक कर लो। मुझे ये बताओ, तुम्हारे सामने में ये वीटी ग्राफ दिया गया है, ये वाला, इसको देख के क्या तुम्हारे मन में घंटी नहीं बजेगी? v बराबर साइन टी है ये, तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? कॉस्ट टी। कॉस टी हो गया, तो कॉस का ग्राफ बना देना यदि एक्सलेशन का टाइम के साथ कोई पूछे तो। बिना अकल लगाए थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लिया, इससे अपना काम बन गया। अपने अपने कॉपी पे भी बना लो। सर हाँ बोलो। सर, जो पिछले पेज में आपने जो किया था सर, उसमें जो आपने वो s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, सर आपने वो दूसरी इक्वेशन कैसे लिखी? दूसरी इक्वेशन तो मैंने सोची ही नहीं। मुझे ये बताओ s बराबर ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से तुम्हें क्या पता चल गया? सर एक बार पिछले पेज पे करना। s बराबर ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना समझ में आ गया है? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। मैं नहीं जाऊंगा यस पिछले सर। पेज पे। पक्का? यस सर। तो ये जब निगेटिव होता है तो एस ये भी बराबर क्या लिखते हो? ए यदि निगेटिव है तो भी बराबर क्या लिख देते हो? यू माइनस ए टी। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा कुछ सोचते हो तो तुम्हारे पास ये क्या अकल में नहीं आ जाएगा कि स्लोप निगेटिव है, टाइम के साथ वाला पीछे का वैल्यू देखो।
रिटार्डेड मोशन में, अच्छा तुम बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में ना तो स्लोप कभी समझ में आता है और ना ही इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए हम लोग कई रास्ते बना करके देते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि एक भी रास्ता सीखने को तैयार नहीं होते, तो ऐसा मत बनना। अब देख के बताओ, मुझे ये बताओ, ये पैराबोला मैं देख रहा हूं, तो इससे तुम्हें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि एक्सलेशन कांस्टेंट है। यस सर। और यदि ये पता चल गया तो तुम क्या ये सोच लोगे कि VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? यस यस सर। सर। और क्या ये O पे स्लोप, O से A तक के स्लोप के बारे में कुछ चिल्ला के बता सकते हो मुझे? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव बना लो, डिक्रीज करके खींच दो लाइन। यार अकल क्यों लगा रहे हो? अकल को बचा के रख लो ना, किसी और क्वेश्चन में लगा लेना। पॉजिटिव होगा और डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो बैठ के क्या सर खुजाओगे कि सीधे स्ट्रेट लाइन खींच दो? पॉजिटिव वैल्यू शुरू कर लो किसी भी वैल्यू से 10 मीटर पर सेकेंड, और उठा के कम करते चले जाओ। स्ट्रेट लाइन खींचना है तुम्हें, और तुम्हें 4 ऑप्शन में से एक चुनना रहता है, तो अकल पे ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो? तुम रिजेक्ट कर दोगे इतने सोच करके। अब पूछो कि सर AT ग्राफ कैसे बनाऊंगा? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। सर मैं तो सोचता था पार्टिकल किधर जा रहा है, पार्टिकल नेगेटिव जा रहा होगा तो मैं बदल दूंगा एक का साइन। उठक बैठक कर लो अपनी जगह पे, याद कर लो कि एक बार यदि एक्सलेशन कांस्टेंट लिख दिया तो जो भी होगा वो पूरे रास्ते के लिए फिक्स है, पूरे पैराबोला के लिए फिक्स है। ये नहीं वो से A तक अलग और A से B तक अलग। तो मैं क्या ये ग्राफ कन्वर्जन का भी थोड़ा सा मान लूं कि समझ में कुछ आ गया है आपके? यस सर। सर हाँ बोलो। सर जो डिस्टेंस वाला ग्राफ बना था उसके अगर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 केस करेंगे ना? हाँ वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी, अब अकल इतने से लगाना है जो तुम लगा सकते हो। सारी स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। क्वेश्चन जब आए तो अपने सारे अकल लगाने के लिए आप लोग स्वतंत्र हो। केवल खुद ही क्वेश्चन बना के खुद ही अकल लगा रहे हैं, उससे अच्छा है किताब लेके उसमें क्वेश्चन देख के तब अकल लगाइएगा। जल्दबाजी में कुछ उलझुल बना लेंगे और समझ में नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां चेक करो, इस जगह एक पॉइंट और, which graph is not possible। यहां पर देखिए एक एग्जांपल, ये अलग तरह का एक क्वेश्चन है। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? तो ध्यान से देखिए, क्या एक ही टाइम T0 पे 2 वेलोसिटी हो सकता है, V1 एंड V2 एक ही पार्टिकल के? नो सर, नॉट पॉसिबल। नो सर। एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी दे रहा है, मतलब ये नॉट पॉसिबल है। दूसरा देखो, क्या XT ग्राफ बना रहे हैं, ऐसा ग्राफ दे दिया किसी ने, क्या ये XT ग्राफ पॉसिबल है? नो सर। नो सर, एक टाइम पे 2 नो पोजीशन सर। नहीं दे सकता वो। हाँ, एक टाइम पे कोई भी 2 पोजीशन एक ही पार्टिकल का कैसे देखोगे, X1 X2? तो ये लॉजिक है जिसमें हम कह सकते हैं ये भी नॉट पॉसिबल। यहां एक आइडिया आपको दे दिया गया कि कैसे सोचते हैं, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल मतलब एक ही टाइम पे, यदि एक ही पोजीशन पे 2 वेलोसिटी दे दिया जाता, तो भी नॉट पॉसिबल। एक ही पोजीशन पे मान लो 2 वेलोसिटी दे दिया जाता, X0 पे 2 वेलोसिटी है, V1 एंड V2, तो क्या मैं इसे पॉसिबल कहता? नो सर। ये भी नॉट पॉसिबल में डाल देते। तो इस तरह हम लोग सोच सकते हैं। अपने अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लो।
आप लोग यदि यहाँ तक समझ रहे हो, कंफर्टेबल हो, तो बड़ी खुशी की बात। सर हाँ बोलो। सर जब हम एक पार्टिकल ऊपर फेंकते हैं और जब वो नीचे आता है तो एक ही वेट कर लो। यदि तुम किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हो और ऊपर तुमने पॉजिटिव मान लिया है, ये कह दिया गया है, तो ध्यान से देखना। इसका यदि 80 ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, -g कांस्टेंट, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए। यदि vt ग्राफ बनाओगे तो पहले वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन बनेगा, डिक्रीज होते जाएगा, जीरो होते जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते उतने ही वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा। यदि शुरू वाला वेलोसिटी v0 था, तो जब वापस टकराने के लिए आया होगा ग्राउंड के पास या तुम्हारे हाथ में, वो -v0 होगा। यदि तुम ग्राफ बना रहे होगे st, s बराबर क्या लिखने वाले हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो वो पढ़े बढ़ेगा और ये वापस आएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनली 0 हो जाएगा। ये पूरा कहानी किसके लिए है, एक पार्टिकल ऊपर गया और वापस आ गया, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। ये S वाला ग्राफ रेड कलर का है, v वेलोसिटी ब्लू वाला, और ये एक्सेलरेशन ब्लैक वाला। टाइम सबके लिए कॉमन। सर हाँ बताइए। सर जो नॉट पॉसिबल वाला ग्राफ था उसमें एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो सकती है। एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी कैसे होगा? सर जब हम वो एक पार्टिकल ऊपर फेंकेंगे तो जैसे टू पोजीशन पे पॉजिटिव, वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव होगा भाई, वो एक जैसे वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे? बात समझ में आई? यस सर। अरे राम, अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है कि गेंद यदि जाए और वापस आए, फिर जाए, फिर वापस आए, फिर जाए, फिर वापस आए, उसका ग्राफ vt कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखना, कम होगा, टक्कर के बाद फिर वापस आएगा, अपोजिट वेलोसिटी हो जाएगा, -10 से +10, फिर वो नीचे तक आएगा। यदि उतना ही वेलोसिटी रहता है तो फिर ऊपर ले जाओ, और सबके स्लोप एक जैसे होंगे क्योंकि सबका एक्सेलरेशन फिक्स है। यदि कम हाइट तक जाए, यदि एनर्जी नो लॉस, एनर्जी कंजर्व्ड है तब, एनर्जी नो लॉस वाला है तब, और यदि एनर्जी लॉस हो रहा होगा तो ध्यान से देखना, तब जो ग्राफ बनाओगे v का, ये आएगा और थोड़े कम हाइट तक जाएगा, फिर आएगा, फिर कम हाइट तक जाएगा, फिर आएगा, फिर कम हाइट तक जाएगा, फिर आएगा, फिर कम हाइट तक जाएगा, ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि हाइट कम होती जाएगी, टक्कर मारेगा -20 मीटर पर सेकेंड से और वापस आएगा +18 मीटर पर सेकेंड से, कुछ कम हो जाएगा, एनर्जी लॉस विथ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। यदि टक्कर में एनर्जी लॉस होगा तो बॉल की हाइट कम होती जाएगी ना, मतलब वापस जाने वाली स्पीड कम होती जाएगी टक्कर के तुरंत बाद, और सबके स्लोप एक जैसे होंगे क्योंकि सबका स्लोप है -g, सबका देखो स्लोप निगेटिव आएगा, और बीच में अचानक में चेंज होता है, इसलिए बीच वाला गायब है। यदि मिलाऊंगा भी तो डॉटेड मिलाऊंगा, क्योंकि वर्टिकल मिलाने का मतलब है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, फिजिक्स में इनफाइनाइट एक्सेलरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, अचानक से बदलेगा, इनफाइनाइट जैसा एक्सेलरेशन ये कह सकते हो। आप लोग क्या अगले टर्न पे से पहले संडे को इवनिंग आवर्स में 7 से 9 एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइम दे सकते हैं मुझे? यस सर। जितने लोग दे सकते हैं हैंड राइज करिए।